इम्तियाज, सबसे पहले एक सवाल, अब तक के अपने सफर पे जो आपने काम किया उस सफर उस पे अब तक जो आपने टीवी भी किया, फिल्म भी डायरेक्ट कर रहे हैं, इस पूरे सफर को अगर हाईवे से जोड़े तो अब तक का एक्सपीरियंस, उस जर्नी का एक्सपीरियंस क्या है? इधर रुकना तुम जी सर आप बोलिए जी। जब से मैं आया हूँ बॉम्बे, मुझे लगता है उसके पहले से ही मैं थिएटर कर रहा होता था, तो सफ़र हमेशा से चल रहा है और मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि अब ये ख़त्म होगा भी नहीं। तो हाईवे सिंबॉलिक है, जर्नी आपके अंदर चलती है और जर्नी का एक्सपीरियंस जो आप उससे बहुत अच्छा है। उसमें क्या रस निकलता है? आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, शायद कहीं और पहुंच जाते हैं। जैसे कि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं फिल्म डायरेक्ट करूंगा, फिर जब ख्याल आया कि फिल्म बनाऊंगा तो पहला ख्याल ये था कि मैं हाईवे बनाऊंगा। अब ये मेरी 5वीं फिल्म है, तो चीजें अपने रास्ते से अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती हैं, मगर आपको चलते रहना पड़ता है। Being a director, is it more easier to shoot on a natural shores or natural locations? I think the story really demands, and I really like shooting on real location. I think there's a lot of drama in it, but I sometimes also like shooting on sets, etc., because there's a certain sense of greater control in it. आलिया की पहली चॉइस थी और रणदीप हुडा भी आपकी पहली चॉइस थी? मैं बहुत लकी हूँ कि आलिया और रणदीप दोनों ही मेरे पहले चॉइसेस थे और दोनों मुझे मिल गए। इम्तियाज, इस फिल्म को देखकर और खासकर जो बहुत कम डायलॉग्स हैं रणदीप के जी, उसे देखकर लगता है कि आप भी उन्हें एक नई लीग में इस फिल्म के माध्यम से लाने को अब तैयार हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रणदीप बहुत हाई लीग में हमेशा से रहे हैं। मैंने उनकी सबसे पहली फिल्म देखी थी मॉनसून वेडिंग और मैं उनसे खास करके बहुत इम्प्रेस हुआ था एज एन एक्टर। उसके बाद मैंने उनके स्टेज प्लेस देखे हैं, उसके अलावा मैंने उनका कुछ देखा नहीं था, कोई और फिल्में नहीं देखी थी, तो मुझे ये नहीं पता कि वो किस लीग में आएंगे। मुझे लगता है वो बहुत बड़े एक्टर, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत रियल एक्टर हैं और मुझे उम्मीद है कि, और मुझे यकीन है कि वो बहुत कुछ करेंगे अपनी जिंदगी में एज एन एक्टर। और कहीं ना कहीं वो नॉर्थ से हैं तो कहीं एक एडवांटेज है जी, बिकॉज इस फिल्म में हमें जो कैरेक्टर मैं ढूंढ रहा था जिसका नाम महावीर भाटी है, वो हरियाणा का रहने वाला है, दिल्ली के आसपास रहता है और उसकी ज़िंदगी सारी वहीं गुजरी, उसकी ज़बान वैसी है, तो वो बहुत सूट करते थे। इम्तियाज, जब फिल्म का प्रमोशन होता है तो बोला जाता है कि काफी कुछ स्पेशल है फिल्म में, लेकिन जब ऑडियंस थिएटर तक पहुंचती है तो फिल्मों में वो स्पेशल नहीं रह जाता। हाँ। तो आपकी फिल्म में ऐसा क्या स्पेशल चीज है जो ऑडियंस थिएटर तक पहुंचे? वो पता नहीं यार, जो स्पेशल चीज जो भी कुछ होती है वो मैं बोलूंगा और लोगों पर को यकीन हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो जो कुछ हमारा है, जैसे ये पोस्टर है, आपने ट्रेलर देखा, जो भी ये चीजें हैं और भी जो भी हम प्रदर्शित करेंगे फिल्म के रिलीज होने के पहले, वो सब होगा। शायद उसी में आपको कुछ नजर आ जाए जो स्पेशल है। कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जो मैं कह सकूं कि इसमें हॉरर है या इसमें कॉमेडी है। स्टेट में आप गए तो आपको ऐसा क्या खास लगा जो एकजुट लगा के देखने में, क्या 6 स्टेट में एक जैसा लग रहा है? 6 स्टेट जो हैं वो हिंदुस्तान में वो एक जैसे भी हैं और बहुत एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं। और जब हाईवे पर आप चलते हैं तो हर 100 किलोमीटर में, हर 50 किलोमीटर में पूरा जो लुक है ना वो बदल जाता है और फिर वो भयानक हो जाता है, फिर वो सुंदर हो जाता है, फिर वो रोमांटिक हो जाता है, फिर से भयानक हो जाता है। तो हमारी जो कहानी का एक फ्लो था ना, जो उसकी इमोशनल फ्लो था, इस जर्नी में भी वही वाला फ्लो था। तो इस वजह से मैंने उन दोनों को मर्ज करने की कोशिश की। The challenging thing during the shooting? There was one scene that we did in the film which was indoors, which was in controlled location where the ground was flat and nothing was moving. Everything was in control. That was the most challenging thing for us because we were so used to shooting in deserts, in hills, that one interior scene became the most difficult. और जैसे आलिया बता रही थी कि आप लोकेशन में पहुंचने के बाद एक्टर को बोल देते थे जो फील कर रहे हो वैसा ही डायलॉग बोलते। कभी-कभी ऐसा होता था कि हमें लोकेशन में पहुंचने के बाद लगता था कि यहाँ की जो अभी की ये फीलिंग आप फील कर रही हैं, ये कह देंगी तो वही बेस्ट हो जाएगा। इम्तियाज, यहाँ होते हुए भी स्टेज पर नहीं थे, इसका क्या रीजन था? इसका ये रीजन था कि जब फिल्म
रिलीज होने वाली होगी ना तो कुछ पत्ते हम तब खोलेंगे यार। और उनके किरदार को लेकर भी काफी सस्पेंस मतलब आपने रखा था। हाँ, मैं भी सस्पेंस में उनके किरदार को लेके। अब मैं एक्चुअली पूछने वाला था कि फरीदून है कि नहीं, मैंने पूछा था क्योंकि उनके पिताजी ने उनके ये लिखा था, उनके शेर का शहरयार साहब ने लिखा था कि दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, क्या बात है। पत्थर की तरह बेजिस्म बेजान सा क्यों है। यानी कि दिल है तो फिर कोई बहाना ढूंढो यार धड़कने का, तो धड़क रहा बेचारी का दिल, छोटी बच्ची है 20 साल की। साउंड बाइट में तो ये बात बोली नहीं आपने, इतनी अच्छी बात। मैं चाह रहा था बोलना यार, मगर फिर आपका सवाल आने लगा ना। एक क्वेश्चन। अच्छा इम्तियाज, सॉरी एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा जहाँ से आपने शुरुआत की वहाँ से कि अब तक इन सालों में टेलीविजन आपकी नजर में कितना बदला है? मैं जब टेलीविजन बना रहा था तो मुझे लगता है कि मैं और उस वक्त के कुछ डायरेक्टर्स टेलीविजन को समझते नहीं थे। हम समझ रहे थे, हमें फिल्मों की कहानी आती थी क्योंकि हम फिल्म देखते हुए बड़े हुए, तो उन कहानियों को हम फिल्मों में टेलीविजन में बनाने की कोशिश करते थे, तो वो मेरे ख्याल से गलत तरीका था। धीरे धीरे अब मुझे लगता है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि टेलीविजन क्या हो सकता है, और सारी दुनिया को मालूम है कि किस तरह के बजट्स हो रहे हैं और किस तरह की पॉपुलैरिटी हो रही है टेलीविजन प्रोग्रामिंग की। बदलाव आता रहेगा मेरे ख्याल से, बहुत अलग अलग तरह के एक साथ में हिंदुस्तान में चलेंगे। और एक आपकी गुड विशेष चाहिए हमें कि हमारा शो 10वें साल में एंटर कर रहा है, सास बहू साजिश। अगर आप हमें 10वें सालगिरह की बधाई दे देते। सास बहू और साजिश को 10वें साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। Okay, thank you. एक ही सवाल है आपसे शायद। यहाँ से कोई पूछो यार, आप लोग। ओके, हाँ आप बोलिए। हाँ एक मेरा भी एक सवाल था। दो डिबेट चल रहे हैं, फैंस और इंडस्ट्री में भी दो डिबेट चल रहे हैं आजकल। एक जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया है, आई मीन फिल्म भी हम देखते हैं, ये चीज फ्रीडम की हम दिखाते हैं, एंटरटेनमेंट। देखिए, हालांकि ये प्लेटफॉर्म वो नहीं है जो जिस बारे में आप सीरियस मामला है उसको मैं लाइट हार्टेड तरीके से उस पर डील नहीं करना चाहूँगा। हो सकता है हम बाद में बात करें इसके बारे में, बिकॉज मेरे पास भी कुछ व्यूज हैं इस जजमेंट को लेकर के। मेरा भी एक सवाल था, अगर आप जवाब दें तो बहुत अच्छी बात है। I feel that always when you're making movies there are some personal experiences that you draw from. कोई डायरेक्टली ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं था, बट जो मैंने अपने जिंदगी के सफर में कई बार देखा है वो सारी चीजें थी उसके अंदर। इम्तियाज, मेरा भी एक सवाल था, थोड़ा सा आप बोलो सर। बहुत आई होप कि आप जवाब देंगे। बहुत अच्छी दोस्त हैं वो आपकी, तो इन दिनों जानना चाहूँ कैसी हैं वो? ईमान अली बहुत अच्छी दोस्त हैं आपकी, ठीक ठाक हैं, ध्यान रखते हैं आप उनका? बस इतना जानना चाहूँगा, बस इतना। आप मेरा ध्यान नहीं रखते सर, ये दुख है मुझे। ध्यान रखना इसीलिए। नहीं, आप ध्यान नहीं रखते। चलो, Yes, and this is wishing everybody a very very happy new year. Thank you very much. Thank you.